Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, Very sir. good morning. Good morning, Good sir. morning, Very sir. good morning. Good morning, sir. Very good. Very good. Very good. Good morning, sir. Very good morning. और आसिफ क्या हाल है? आसिफ का चेहरे पे 12 बज रहा है. बोलो आसिफ. एनी प्रॉब्लम? No, sir. क्यों इतना सैड क्यों हो? सर सोकर उठा लग रहा है. हाँ? अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुआ क्या तुम्हारा? No, sir. नाइट चल रहा अच्छा है. नो सर. चलो गुड मॉर्निंग हो गया ना. बुक रीड किए थे? बुक रीड किए थे आसिफ? सर बोल रहा है नो सर. अच्छा नो सर. सेजल, नितिन, निशांत, ओके, विष्णु, सूरज. चलो. आज मैथ्स का क्लास में डाउट क्लास है, ठीक है? सभी बच्चे एक्सरसाइज से जो Good डाउट होगा morning, sir. यस सर. सर Good 10.3 I कंप्लीट am हो very गया. doubtful, sir. सर उसका सर 5 क्वेश्चन में सर डाउट है मेरा. Good morning, sir. हाँ तो वो हाँ मैं इसलिए इस बात को मैं भी इसलिए गुड मॉर्निंग बच्चे. मैं भी इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास एंड होने के बाद जो हमारा जो 12-10 में जो क्लास है उसमें जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? हम लोग और उसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि फेयर कॉपी में कैसे उसको. हाँ बोलो. हाँ बोलो. सर जो होमवर्क है वो करते लिया सर. वो आपके बच्चों पे देना है या गूगल क्लासरूम पे? गूगल क्लासरूम में. मैं गूगल क्लासरूम में देखता हूँ कभी कभी नेटवर्क स्लो होने के कारण मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, चाहे वो सर ओपन नहीं गूगल होता है. क्लासरूम पे ना नहीं जाता है मेरा होमवर्क. जिसका बहुत गूगल अच्छा क्लासरूम है में होमवर्क में सर. उसमें जिसका जाके गूगल ना क्लासरूम रीचा का. हाँ रिचा मैं समझ गया. तो जिसका गूगल क्लासरूम में नहीं जाता है ना वो मुझे भेज दिया करो व्हाट्सएप पे. जैसे ओके सर. नितिन भी भेजा था और भी. सर मेरा ना गूगल क्लासरूम अपने आप डिलीट हो गया. अच्छा तो उसको इंस्टॉल कर लो फिर से. सर आईडी भेज दीजिएगा. पहले स्टोर से कर लो ना. चलो तो आज जो है अभी आगे का कंटेंट समझने के बाद साइंस क्लास में मेरी बात को ध्यान से सुनो आप, ठीक है? आगे का कंटेंट समझने के बाद आप लोगों को रीडिंग का मौका दिया जाएगा. तो जो बच्चे कल रीडिंग किए थे वो आज रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे कल रीडिंग किया था अनमोल किया था, फिर शायद आनिया आनिया की थी ना. आनिया की थी, ठीक है? आनिया की थी. आज करेगी सेजल करेगी, ठीक है? आज रीडिंग सेजल करेगी और आसिफ करेगा और कल दिशांत भी किया था. नाम बताओ बच्चे. सर दिल कुमार. सर मैंने निशांत दिल में कुमार. किया था. हाँ निशांत ने किया था कल. आज है दिशांत करेगा, ठीक है? 3 बच्चे का मैंने नाम लिया. वो तीनों बच्चे जब मैं रीडिंग करने. हाँ दिल कुमार. कल दिल कुमार तुम कल किए थे रीडिंग? नो सर. अच्छा चलो ठीक है. तो इतने बच्चे रीडिंग करेंगे. सर मैं भी. सर हाँ देखो नितिन. हाँ बोलो. सर मैंने भी नहीं किया था रीडिंग. मैंने हाँ मैं सबको मौका दूंगा. देखो मेरी मेरी बात सुनो. मैं वैसे बच्चों को भी मौका देना चाहता हूँ जो बच्चे कम बोलते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि नितिन हुआ, योगेश हुआ, ऋचा हुई. अभी जैसे ये आसिफ भी मान लो कि बोलता नहीं है पर मैं आसिफ को भी रोज क्लास में देखता हूँ, ठीक है? तो वैसे बच्चे जिनका आवाज बहुत कम मैं सुन पाता हूँ वैसे बच्चों को अभी बोलने का मौका दिया है. जैसे मान लो कि नितिन है. मुझे पता है कि नितिन को अच्छा पढ़ने आता है. राज को सर सर का माइक म्यूट हो गया. हेलो यस सर. बच्चे सुन पा रहे हो? हाँ यस तो सर.
हाँ, जो बच्चे थोड़ा माने अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं, उनसे भी मैं रीडिंग करवाऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊँगा। लेकिन मेरा प्रायोरिटी अभी उन बच्चों से है, मुझे ये पता लगाना है कि कौन-कौन बच्चा कैसे मतलब कैसे रीडिंग करता है, ठीक है? चूँकि अभी क्लास में तो है नहीं, क्लास में होता तो सारा कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाता, ठीक है? तो कल अनमोल ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, आन्या भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है? और एक और बच्चा कोई पढ़ा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। निशांत, सर निशांत ने भी निशांत, बहुत अच्छे हाँ। से पढ़ा था। हाँ, निशांत भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है? तो चलो, कल का जो टॉपिक था, वो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट्स, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, यही है। उसमें से कल जो हम लोगों ने सीखा था कि माउंटेन रीजन में प्लांट और एनिमल अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कैसे अडॉप्ट किए, ठीक है? क्लियर? जिसमें से हमने देखा था माउंटेन ट्री जो है कोनिकल शेप कोनिकल शेप का हो गया था, ठीक है? अपने आप को उसने कोनिकल शेप जैसा बनाया और उसके लीफ जो थे वो नीडल टाइप से थे। क्लियर? पतले, है ना? लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है? तो माउंटेन रीजन में जो प्लांट थे वो कोनिकल शेप की तरह थे, ताकि उन पे अगर स्नोफॉल हो तो वहाँ पे उनके पत्ते पर या उनके ब्रांचेस पे स्टोर ना हो, ठीक है? अगर स्नोफॉल स्टोर होगा तो ज़्यादा कोल्ड होने से वो पौधे का जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा और पौधे जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ठीक है? फिर इसमें दूसरा क्या था कि उनके जो लीफ थे बिल्कुल नीडल टाइप से थे, ठीक है? बिल्कुल पतले पतले लीफ थे, है ना? ताकि उन पे अगर स्नोफॉल हो तो वो आसानी से स्लाइड ऑफ हो जाए, मतलब कि नीचे गिर जाए, ठीक है? इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, उसी में जो एनिमल जैसे कि लियोपार्ड था, याक था और गोट था, ठीक है ना? तो उनके लियोपार्ड का स्किन भी थिक स्किन था, ठीक है? मोटी चमड़े का उन लोगों का स्किन था, ताकि वो वहाँ का जो कोल्डनेस है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। याक जो होता है उसके उसके पूरे बॉडी में बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है? और वो बाल जो होता है वो शरीर में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर करके रखता है, बाहर नहीं जाने देता है और बाहर का जो हीट है वो उसके शरीर तक टच नहीं होने देता। तो इस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करता है कोल्ड रीजन में, माउंटेन रीजन में, ठीक है? फिर माउंटेन रीजन में हमने क्या देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि माउंटेन रीजन का जो लोअर पार्ट का जो कंडीशन है वो अपर पार्ट का सेम रहे। लोअर पार्ट का जो कंडीशन है वहाँ का सराउंडिंग अलग होगा और बिल्कुल टॉप, अगर माउंटेन के टॉप पे चले जाओगे तो वहाँ का प्लांट, वहाँ का एनिमल और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा, ठीक है ना? जैसे अभी मान लो, इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि अभी अभी जो हमारे थोड़ा-थोड़ा कोल्डनेस आ गया, थोड़ी-थोड़ी सर्दी आ गई है ना? लेकिन यही तुम जम्मू कश्मीर तरफ चले जाओ, वैष्णो देवी तरफ चले जाओ, तो वहाँ पे ज़बरदस्त ठंड पड़ना शुरू हो गया, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अ, अगर स्पेस चेंज होता है, तो वहाँ का सराउंडिंग भी चेंज होता है और उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल जो है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस उस वेदर के अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को वैसा बना लेते हैं, ठीक है? तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, वो है ग्रासलैंड, ठीक है? ग्रासलैंड ग्रासलैंड जहाँ पे सिर्फ वो लंबी-लंबी झाड़ियाँ और लंबे-लंबे घास जहाँ पे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ के एनिमल अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है, ये हमें देखना है, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और फिर समझने के बाद फिर हम लोग बच्चे से आप लोगों से मैं रीडिंग करवाऊँ, ठीक है? ध्यान से देखना।
A lion lives in forest or grassland and is a strong animal that hunt and kill animal like deer. ठीक है, अब ये लायन जो है ग्रासलैंड जहाँ लंबी लंबी घास होती है वहां पे रहना ज्यादा पसंद करता है, और ऑब्वियसली वी नो दैट द लायन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, काफी खूंखार होता है और काफी मजबूत एनिमल भी होता है। ठीक है, और इसका जो वैसे ये लायन जो है अपने फूड के लिए वैसे तो किसी भी जानवर को ये किसी भी जानवर पे अटैक करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये लोग ज्यादातर डियर डियर जो डियर जो हिरन होती है उस पे ज्यादा ये लोग अटैक करते हैं, उसका ज्यादा हंटिंग करते हैं, उसको ज्यादा मारते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आई कि ये जो ग्रासलैंड में रहना लायन क्यों पसंद करता है ना, लंबी लंबी घास में रहना क्यों पसंद करता है, उसका रीजन अब आगे देखना। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। ठीक है, जो लायन होता है वो लाइट ब्राउन इन कलर। अब तुम देख पा रहे होगे, है ना, यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि जैसा लायन का कलर है वैसा ही कलर कुछ उसके आसपास का एक घास का कलर है। ठीक है, जब घास बड़ी बड़ी हो जाती है तो जब ग्रास जो है ग्रास बड़े बड़े होने के बाद वो जब ग्रो करता है तो ग्रीन होता है, और जैसे ही ग्रो करने के बाद उसका समय खत्म हो जाता है, जब डाई कर जाता है तो उसका कलर चेंज होता है, ग्रीन से ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो लायन का भी जो सर बॉडी मेरा का जो वीडियो ऑन है पर ये मेरा वीडियो ऑफ दिखा रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं ऑडियो तो क्लियर है ना, ऑडियो क्लियर है तो अब ध्यान से सुनो। ठीक है, तो उसका जो कलर है ना, वो ब्राउन है, और जो ग्रासलैंड का जो कलर है वो भी ब्राउन है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ द डियर। ठीक है, यहाँ पे लायन का पिक्चर और डियर का पिक्चर, दोनों का पिक्चर हमें देखने को कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल। सर कहीं से वही जा रहे थे, क्या बच्चे? सर कहीं से वही जा रहे, कोई ठोक रहा है कुछ। नहीं, मेरे तक तो वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, ध्यान सुनो, हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल। ठीक है, आर दे इन द फ्रंट और इन साइड ऑफ द फेसेस। ठीक है, लायंस हैव लॉन्ग ग्लैब्स in their front legs and can be withdrawn inside the toy। ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि लायंस हैव लॉन्ग क्लैब्स, जो लायंस होता है उसका बहुत लंबा लंबा पैर का पंजा होता है। ठीक है, पैर का पंजा इन द सेंस, ये जो पैर देख रहे हो ना, ये जो पैर देख रहे हो, इसी पैर में उसका पैर जो है ना, जैसे हम लोग का 5 फिंगर्स होता है ना, उसी तरह से उसका फिंगर की जगह पे उसको सर ये वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो हेलो यस सर। हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके 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 ओके, वॉइस नहीं आती है ना तो राड़ी वो आवाज। पता नहीं चल पाता ना, तुम लोग कभी कभी बीच बीच में रिस्पॉन्ड, हाँ रिस्पॉन्ड किया करो। ठीक है, यस सर बोल के रिस्पॉन्ड किया करो। तो अब उसके पंजे होते हैं, ठीक है, और उस पंजे के अंदर जो है ना, लंबे लंबे नाखून होते हैं। ठीक है, जिससे वो अपने अपने जो उसका जो हंट होता है, जिसको मारता है वो, उसका जो शिकार होता है, ठीक है, उसको उसको चीरने फाड़ने में काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, अब देखो, lions have long claws in their front legs and can be withdrawn inside the toy। ठीक है,
पाँव का अंगूठा, जो उसके जो भी क्लैप्स पंजे के अंदर जो है वो उसका जो नाखून होता है, ठीक है, उसका जो नेल होता है। इरेजर दे दो, वैसे कौन गाना गा रहा है? इरेजर देना। दिल निशांत छेत्री। कुमार। यस सर। वैसे तुम गाना गा रहे हो क्या? सुन नहीं रहे हो मेरी बात? मैं निशांत सुन नहीं रहे हो छेत्री गा रहा था। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तभी तो समझ आएगा। निशांत, सर मैंने तो गाना ही नहीं गाया। अच्छा चलो तुम अपना ऑडियो ऑफ करो, म्यूट करो, तुम यस सर। म्यूट करो निशांत। और वीडियो भी ऑन कर। ओके। डू द फीचर्स ऑफ लायंस हेल्प इन द एनी वे टू सर्वाइव, ठीक है। अब ये जो लायंस का जो फीचर्स है कि उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, उसके लेग्स में पंजा होता है, क्लेव्स होते हैं, ठीक है, क्या ये सब लायंस का जो फीचर्स है उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है? और उसका जो ब्राउन कलर है क्या उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है फॉरेस्ट में? ठीक है, तो अब इस बात को हम लोग समझेंगे। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड द ड्राई ग्रासलैंड व्हेन हंट फॉर प्रे, ठीक है। प्रे मतलब एनिमल टू ईट, जिसको उसे मारकर खाना है। यहाँ जो प्रे वर्ड यूज किया गया है, एनिमल टू ईट, जिस एनिमल को उसको हंट करके मारकर उसको खाना है, ठीक है, उस वर्ड के लिए हमें यहाँ पे प्रे वर्ड यूज किया गया है। तो इस प्रे वर्ड से प्रार्थना करना मत समझना, ठीक है। यहाँ पे प्रे मीन्स है एनिमल टू ईट, जिसे वो खाना है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ क्या समझना है कि जो, अब जैसे देखो डियर जो है वो भी बहुत फास्ट रन करता है ना, और लायंस भी बहुत फास्ट रन करता है। लेकिन किसी किसी केस में जो है, अगर डियर जो है अगर फास्ट रन करना शुरू कर दे तो लायन से वो कैचअप नहीं हो पाएगा, तो लायन से उसको लायन उसको पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये लोग धोखे से झाड़ी में छिपकर, वो ग्रासलैंड में छिपकर, है ना, वो उसका हंटिंग करते हैं। जैसे मान लो कि डियर एक फील्ड में अपना जो भोजन जो है वो ग्रास को खा रही है, ईट कर, मतलब वो ग्रास को चर रही है, खा रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्राउन कलर का जो सूखा घास जो है ना, उसी के अंदर छिपा रहता है। और जो डियर जो है उसको देख नहीं पाती है, क्योंकि उसके शरीर का घास का कलर और उसके बॉडी का कलर दोनों मैच कर जाता है। तो डियर जो है वो देख नहीं पाती है, और डियर क्या है, वो घास को खाते 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 बिल्कुल उस झाड़ी के नजदीक चली जाती है, ठीक है। और वो जैसे ही नजदीक जाती है तो वो अचानक से उस पर हमला कर देता है, ठीक है। अगर मान लो कि सामने फील्ड में एक, जहाँ पे बिल्कुल फील्ड है, आपस में दिख रहा है सब चीज, ठीक।